which is called the subtraction of two vectors. Just 1 minute. Yes. Today we can start with a very important topic that is called the subtraction of two vectors. Subtraction of two vectors. तो देखो हमें already addition of two vector पता है. So if we know addition of two vector, then the subtraction of two vector is a very simple thing. How? I just give you an example, then you understand. Suppose A is a vector and B is another vector and theta is the angle between A and B. And suppose we have to find out vector A minus vector B. What we have to find out? We have to find out vector A minus vector B. मेरा आवाज आ रहा है? Yes, sir. हाँ. So now see, हाँ. Hello. Sir, आगे से worksheet टा छिलो ओटा की कोई दे छो. So if we write minus B, तो देखो what do you mean by B? Can we write in that way? A plus minus B. Can we write? Yes, sir. So then this, if this one is B, can we write this one is minus B vector? Yes, sir. And if we can, then what about the subtraction of two vector or resultant of two vector? This one resultant. Now how you get the magnitude? तुम बोलोगे सर समझ में आया, magnitude निकाल के दिखाओ. So a square plus minus b square plus 2a minus b cos theta. So क्या होगा? A square plus b square minus 2ab cos theta. तुम बोलोगे सर एंगल let it be phi tan inverse क्या था? b sin theta. Here b कितना है? minus b. तो minus b sin theta, sorry, by a minus b cos theta. तुम बोलोगे सर समझ गया. अब मुझे r1 वेक्टर that is b minus a वेक्टर है. आपने तो a से b को माइनस किया, b से a को माइनस करके दिखाओ. तो येलो ये हो गया माइनस ए वेक्टर. अब ये दोनों का रिजल्टेंट ये एंड ये, सो ये हो गया रिजल्टेंट R1. सो हाउ यू राइट इट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड? रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2b minus a cos theta, which is a square plus b square minus 2ab cos theta. तुम बोलोगे सर एंगल निकाल के दिखाओ. सपोज phi 1 और phi 2, b sin theta by minus a tan inverse phi 2 minus a plus b cos theta. समझ में आया? So basically if you know the addition, हमारा जो नॉर्मल लाइफ है इसका क्या यूज है? I want to show you. देखो एक छोटा सा एग्जांपल तुम लोगों के लिए, तुम लोग भी क्या याद रखोगे. सपोज एक पार्टिकल इधर गया वेलोसिटी v1, ठीक है, और फिर गया इधर वेलोसिटी v2. सेम पार्टिकल, मतलब पहले इधर गया फिर इधर गया v2. सो ये जो है ये ईस्ट की तरफ है. हम लोग इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बाद में बात करेंगे. एक्स एक्सिस को I से और y एक्सिस को J से रिप्रेजेंट कर सकते हैं.
सो इस एक्स एक्सिस के लिए आई, और कैप का मतलब यूनिट वेक्टर होता है, इसके बारे में मैं बाद में और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। और इसके लिए जे, तो मानो इसका वैल्यू है 10i और इसका वैल्यू है 10j, मतलब मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इधर से इधर जाने में इसको 2 सेकेंड लगा, मतलब पहले इधर जा रहा था, फिर 2 सेकेंड बाद ये इधर चला गया, इधर डायरेक्ट हो गया। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, शायद तुम लोगों को याद ही होगा। उसमें क्या Yes, होता sir. था? फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। टाइम तो 2 सेकेंड है, तो फाइनल कितना है 10j, इनिशियल कितना है 10i बाई 2। अब देखो ये जो ij है, मतलब इधर है इनिशियल और ये जो मेरा फाइनल था इसका माइनस, देखो ये है 10j, ये है 10i था ना, लेकिन फॉर्मूला में क्या आया 10j माइनस 10i आया ना, माइनस हुआ ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस मतलब किधर हो गया, इधर हो जाएगा ना। आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. और इसका रिजल्टेंट तो किधर जाएगा, इधर जाएगा एक्सीलरेशन, समझा? वैल्यू क्या होगा नहीं होगा वो तो बात का बात है, डायरेक्शन समझा, डायरेक्शन। देखो फाइनल माइनस इनिशियल 10i माइनस 10j माइनस 10i, तो j मतलब y एक्सिस और i मतलब x एक्सिस, माइनस मतलब उधर, तो ये दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर। तो देखो हम लोगों ने क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर किया है, सो एडिशन ऑफ वेक्टर पता है, तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करना कोई बड़ा बात नहीं है। इसके बारे में आज के बाद तुम लोगों को और अच्छा से पता चल जाएगा। मैं थोड़ा भावुक होकर ये क्वेश्चन पहले ही दे दिया, इतना भावुक होकर नहीं देना चाहिए, थोड़ा रुक के देना चाहिए, जब तक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नहीं करोगे ये सब नहीं कर पाओगे। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है कि इतना देर हम लोग पढ़ा था 2 वेक्टर, लेकिन अगर 2 से ज्यादा वेक्टर हो, जैसे n वेक्टर है 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगन लॉ। तो सपोज मेरे पास a एक वेक्टर है, b एक वेक्टर है, c एक वेक्टर है, d एक वेक्टर है एंड e एक वेक्टर है। इस पांचों वेक्टर का मुझे रिजल्टेंट चाहिए, तो बाय यूजिंग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि एक का हेड के साथ दूसरा का टेल, फिर दूसरा का हेड के साथ तीसरा का टेल, मतलब एक के बाद एक लगाते जाओ। तो पहला वेक्टर ये आया मेरा, दूसरा वेक्टर ये आया मेरा, तीसरा वेक्टर फिर आया, जस्ट रैंडमली हम लोग ले रहे हैं, चौथा वेक्टर, और ये है मेरा पांचवा वेक्टर, है ना। तो ये है इनिशियल पॉइंट O, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है E। Now if we connect the initial point and the final point, कौन है रे भाई, इतना म्यूजिक मार रहा है। तो so this is the initial point, this is the final point, we have to find out this one which you can say the resultant vector। अब देखो ज्यादा इसका डीप में मत जाओ, एकदम सिंपल सा बात है, मुझे इसका रिजल्टेंट चाहिए। द प्रोसेस इज दैट, देखो ओ ए बी सी डी मैंने एक के बाद एक को लगा दिया, अगर मैं ये दोनों को ऐसे करके लगाऊं, कनेक्ट करूं, सो इन दिस ट्रायंगल ओ ए बी व्हाट वी कैन से, फिर स्टार्ट हो गया, ओ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर मीन्स ए and AB vector means B. Is it okay? Is it okay? So now OB हो गया, मुझे मिला। अब देखो अगर मैं OC वेक्टर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, OC वेक्टर इज इक्वल्स टू OV वेक्टर प्लस BC वेक्टर, ये गया ये गया। तो व्हाट डू यू मीन बाय OB वेक्टर, वेक्टर A प्लस vector B, now we can write the vector A plus vector B plus vector C BC,
इज द ओसी वेक्टर। तो मुझे क्या मिला, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। So A, B, C. Now if we think about this OD, हम लोग क्या लिख सकता है, खुद ही बोलो। After that, the first, second. Now I'm thinking about the third. So OB, OD vector, that is OC vector plus CD vector. What do you mean by OC? Vector A, vector B, vector C plus CD vector, vector D. तो क्या आया, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। अब मुझे चाहिए ओई वेक्टर, ये वाला। सो ओई वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं 4 नंबर में, दैट इज द वेक्टर ओडी प्लस वेक्टर डीई। तो ओडी कितना है, ओडी है ए प्लस बी सी प्लस डी, एंड डीई कितना है, डीई है मेरा ई। तो मेरे पास ओई क्या है, ओई मेरा आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर क्या आया, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ऑल्दो इन प्रैक्टिकल हम लोग इतना ऐसे करके नहीं करते, क्योंकि ऐसे करके करेंगे सो इट टेक्स सो मच टाइम। तो बाद में हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ऐसे करके एक एक करके करते जाएंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। ये दोनों का रिजल्टेंट निकालो, फिर इसके साथ इसका एंगल निकालो, फिर इसके साथ इसको, तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो इसका ज्यादातर 2 से ज्यादा देता नहीं है, मैक्स टू मैक्स 3 देता है, उससे ज्यादा देता नहीं है। क्योंकि बहुत देखने में जितना आसान लग रहा है, जब तुम कैलकुलेशन करने जाओगे, ये दोनों का बीच का निकाला, फिर इसका मैग्नीट्यूड के साथ इसका फिर एंगल देखो, फिर इसका दोनों का बीच का एंगल देख के फिर तीसरा निकालो। सो इट्स सो मच कॉम्प्लिकेटेड। सो इन जनरल हम लोग ऐसे करके जनरली निकालते नहीं है। इसके ऊपर एकदम बेसिक बेसिक कुछ क्वेश्चन देता है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देता है कि इफ यू हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, नॉट द सेम मैग्नीट्यूड, डिफरेंट मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, तो एक क्वेश्चन देता है जैसे कि हाउ मच मिनिमम वेक्टर रिक्वायर्ड सो दैट द नेट सम इज 0। इसके लिए मैं एक छोटा सा बात तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ, तब तुम लोगों को समझ में आएगा। देखो, मैं अगर यहाँ पे एक और वेक्टर रखूं, suppose f vector, and now if I ask you what is the relation between r vector and f vector, so क्या होगा आंसर? Sir, r equals to minus f. Very good. Vector r is equals to minus f vector, because they are exactly opposite. See, and what do you mean by r vector? Vector a, vector b, vector c, वेक्टर डी, वेक्टर ई इक्वल्स टू माइनस एफ। इसको मैं अगर इधर ले आता हूं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ इक्वल्स टू 0। तो इससे हमें क्या सीख मिला कि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है तो नेट वेक्टर सम 0 होता है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। So if in a displacement, if the initial point and final point are in the same point, then the displacement is how much? 0. Similarly, मानो एक ही point में बहुत सारा force लग रहा है और बोल दिया net force is 0. That means if you want to add 1 by 1, what you find it will be starting from the point, after some addition you get the same point. That's why the net sum is 0. इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन देता है कि how many minimum vector required so that their net sum is 0. दो आंसर नहीं होगा, क्योंकि दो होने के लिए सेम वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग बोला है। सो मिनिमम यू नीड 3 वेक्टर, minimum you need 3 vector so that their net sum is 0. So the answer is a plus b plus c is to 0. So the minimum is 3 vector. ठीक है, ये सब बहुत ही बेसिक है, थोड़ा पढ़ाना पड़ता है। ये सब के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, फिर भी थोड़ा पढ़ा देने से थोड़ा कवर अप हो जाता है वेक्टर सब कुछ। ठीक है,
Okay, so now my next topic is properties of vector addition. It's very important. Properties of vector addition में mainly दो property है. One is called the commutative law. One is called the commutative law. COMMU commutative commutative law. इस commutative law क्या बोलता है कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B जो है इक्वल्स टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A होगा. इस कॉम्यूटेटिव का मतलब समझो. ये सब एक ऑपरेशनल टर्म है. कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन का मतलब है कि अगर तुम A एक कोई भी फिजिक्स माने कोई भी वैल्यू है, इसका साथ तुम दूसरा वैल्यू का कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन कर रहे हो, और अगर तुम इक्वल लिख रहे हो और ये इसको उल्टा करके सेम ऑपरेशन करते हो, तो इफ यू गेट द सेम वैल्यू देन यू कैन से कि द गिवन वैल्यू इज commutative, means the given value is satisfy commutative law. तुम बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आया. अब देखो और अच्छा से समझाते. Suppose 2 plus 3. Can we write 3 plus 2? Yes, sir. Yes, sir. So, Yes, sir. so here the operation is what? Addition. Addition operation. So that means addition operation satisfy commutative law. देखो 2 3 3 2 बीच में addition ऑपरेशन है. समझ में आया? लेकिन क्या मैं 2 minus 3 and 3 minus 2 को इक्वल लिख सकता हूँ? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. That means what? कि subtraction does not satisfy commutative law. देखो 2 into 3, क्या मैं 3 into 2 लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So multiply satisfy commutative law. क्या मैं 2 divided by 3 divided by 2 लिख सकता हूँ? No, No, sir. sir. So that means division does not satisfy commutative law. So now I hope you understand what you mean by that commutative law. अगर कोई ऑपरेशन A B और B A के बीच में, मतलब A और B के बीच में जो ऑपरेशन हुआ मैथमेटिकल ऑपरेशन, अगर सेम ऑपरेशन B और A के बीच में हुआ and you get the same result, that means it satisfy commutative law. लेकिन फिर सब्सट्रैक्शन नहीं सेटिस्फाई करेगा, एडिशन सेटिस्फाई करेगा. जैसे देखो A is a vector and B is a vector. तो ये हो गया B, ये हो गया A, ये हो गया OAB, सपोज ये C, और बीच में हम लोगों ने एक लाइन मारा, लेट इट बी R. तो अब देखो इन ट्रायंगल OAB, in triangle OAB, OB vector, that is vector OA plus vector AB, मतलब vector A plus vector B. I think you understand. This one is this one plus this one. Yes, sir. Similarly, in triangle OCB, OB, this one we can write this one plus this one, OC plus CB, triangle of vector addition, that is B plus A. So देखो दोनों का मतलब OB है. So from 1 and 2, from 1 and 2, we can say A plus B is equals to B plus A. So that means addition satisfy commutative law. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Next one is associative law. 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 So similarly associative law भी जैसे commutative law है, associative law भी एक operational rhythm है, जिसमें what we can write, we write suppose A plus B plus C, that is equals to A plus
B plus C. That is called the commutative law. Sorry, associative. ASSOCIATIVE. Associative law. So again we can prove it very simple. 3 वेक्टर है, तो वेक्टर ये है A, उसके बाद ये है वेक्टर B, और मानो इसके बाद ये है वेक्टर C. तो हम लोगों ने नाम दे दिया OABC. अब देखो मुझे रिजल्टेंट चाहिए, दैट मीन्स मुझे यहां से यहां तक जाना है. अब तुम कैसे जा सकते हो? तुम्हें यहां से यहां जाना है, तुम तो यहां पे जाके भी तो ऐसे जा सकते हो ना. सो वी कैन से वी नो OA plus AB from the triangle rule of vector addition. OA plus AB, that means A plus B. Now OC equals to OB plus BC. So what we can say, A plus B plus C. Let it be equation. Is it okay for everyone? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, now, sir. now. Yes, yes. Now, similarly, we can move in that way also, na? यहाँ आया, इधर से चला गया. So in that case, what we can write, AC, that is AB plus BC. What do you mean by AB? B. What do you mean by BC? C. So what do you mean by OC? That is OA plus AC. OA is how much? A. And AC is how much? B plus C. Now these two are same. So from 1 and 2, A plus B plus C is equals to A plus B plus C. Can we write? Yes, sir. Yes, So sir. that means this is, yes. So that means this one is called the associative law. Now I want to give you one question at least. हटा देते हैं, हाँ? तो थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि विदाउट न्यूमेरिकल फिजिक्स कैसा हिस्ट्री जैसा लगता है. So I want to read the question. Okay. The question is that a boy is a body is given. A body is simultaneously given. A body is simultaneously given two velocities: one 30 meter due east, one 30 meter per second due east, and other 40 meter per second due north. Simultaneously, दोनों एक साथ में, दोनों वेलोसिटी एक साथ दिया गया है. ठीक है. Let it be VA, let it be VB. Due north, find the resultant velocity. तो देखो, ये जो इसको मैं ईस्ट, इसको मैं नॉर्थ, इसको मैं वेस्ट, इसको मैं साउथ मान सकता हूं. तो वेलोसिटी का मतलब रिजल्टेंट क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी, दोनों का होगा ना? हेलो, अब देखो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन. हाँ बोलो. No, sir. हेलो, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या बोल रहा है? ये अगर मेरा रिजल्टेंट है तो रिजल्टेंट क्या था? देखो, याद है कि रिजल्टेंट इज 90 डिग्री. दिस एंगल इज 90 डिग्री. So as this angle is 90 degree, we can write V of A square, V of B square, 2V of A, V of B, cos 90 degree. And we all know cos 90 is 0. So what you have, V of A square plus V of B square, that is 30 square plus 40 square, that is
900 plus 1600, that is 2500, that is 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर तुम्हें एंगल चाहिए, so you can say this angle phi with the initial, so tan phi perpendicular by base, perpendicular is 40, so 40 sin 90 by 30 plus 40 cos 90, cos 90 0, sin 91, so 40 by 30, that is 4 by 3। मैंने बार बार बोला है 4 by 3 मतलब 53 डिग्री। 53 डिग्री जो लेंगे कहाँ के साथ, ईस्ट के साथ ना, हाँ, और कहाँ से, नॉर्थ, सो हम लोग लिखेंगे 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। याद रखना जहां पे खत्म होता है उसको लास्ट में लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सर हाँ, आप वापस फ्रीज हो गए। मैं फ्रीज नहीं हूं, मैं इधर छुपा हुआ था। हाँ सर, लिखी तो अच्छे। The topic is resolution of vector. Today we try to complete 2 dimension, and in the next session, means again on Monday, okay, we start 3 dimension. So that is very, very important. If you understand 2 dimension, it will help you to understand 3 dimension. So resolution of vector, resolution of vector in 2D. Before we start, a very important thing is called unit vector. Unit vector. देखो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या है, नाम से हमें काम का पता चलता है। यूनिट का मतलब क्या है, 1, मतलब जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड हो उसे हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। सो यूनिट वेक्टर आर दोज वेक्टर whose magnitude is 1 and in a particular and directed in a particular direction, that vector is called unit vector. तो ऐसे तो जनरली n for unit and vector represent करने के लिए इसमें हमें arrow cap on the head, so जब भी तुम्हें cap दिखाई देगा that means वो unit vector है, और उसका उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। सो अब देखो किसी भी वेक्टर को, सपोज a इज ए वेक्टर है, किसी भी वेक्टर को यू कैन कन्वर्ट इनटू यूनिट वेक्टर। कैसे, यू हैव टू पुट एरो ऑन द हेड। नाउ दिस एरो ऑन द हेड, सॉरी कैप ऑन द हेड। सो कैप ऑन द हेड का मतलब क्या हो गया, a इज ए वेक्टर। इफ a इज ए वेक्टर तो इस वेक्टर का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब इसको मैं अगर ऐसे करके, इस साइन को बोला जाता है मॉड्यूलस, इस साइन को बोला जाता है मॉड्यूलस। इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ओनली। मॉड्यूलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो अगर हम ए वेक्टर को दोनों तरफ से मॉड लगा दिया है तो इसका डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो ए वेक्टर विथ डायरेक्शन डिवाइडेड बाय ओनली मैग्नीट्यूड, सो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय ओनली मैग्नीट्यूड। तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड कितना हो गया, सपोज 10 न्यूटन है टुवर्ड्स ईस्ट, अब डिवाइडेड बाय 10 न्यूटन तो कितना हो गया, 1 हो गया ना। 1 यूनिट किधर लगा, किधर लगा, ईस्ट की तरफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो कोई भी वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट डिवाइडेड बाय दैट वेक्टर बाय द मैग्नीट्यूड। और इसको ये है परफेक्ट साइन सिंबल। कभी कभी इसको हम लोग हड़बड़ी में जल्दी में इसको ए कैसे भी लिख देता है। तो ए का मतलब क्या है, एरो ऑन द हेड नहीं है, एरो ऑन द हेड नहीं है मतलब ये भी हो गया मैग्नीट्यूड। तो हम लोग जल्दी में ये लिखता है तो इसको हम लोग मान लेता है, लेकिन एक्चुअली ये लिखना ज्यादा बेटर है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लिखना गलत है, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे ये लिखना ज्यादा अच्छा से समझ में आता है। दैट्स इट। तो शायद तुम्हें यूनिट वेक्टर समझ में आया होगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट यूनिट वेक्टर, देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन, मतलब मेरे पास 2 डायमेंशन है, मतलब 2 एक्सिस है। एक्स एक्सिस
the convention is that x-axis is represented by I cap and y-axis is represented by j cap. तो x-axis के लिए हम लोग I cap, y-axis के लिए हम लोग j cap and z-axis के लिए हम लोग k cap का यूज करेंगे. तुम चाहो तो दूसरा कुछ भी लिख सकते थे, x के जगह पे j लिख सकता था, लेकिन ये कन्वेंशन है, मैथमेटिकली हम लोग इसको मान लिया है, तो हमें इसी हिसाब से चलना पड़ेगा. तो दो मतलब ডট দিতে লাগবে না আই আর জে এর উপরে কি দিতে হবে না, স্যার ডট ডট কেন দিতে হবে? ও স্যার ডটের dot? জায়গায় খালি ক্যাপ বুঝলাম দিয়ে দিব কিসের ডট আমি বুঝলাম না. স্যার মানে আই এর উপরে ডট হয় না একটা আই এর উপরে ডট কোথা, ও এই আই, হ্যাঁ বাবা দে না রে বাবা, স্যার ওটা লিখতে গেলে তো টাইম লাগবে। জে এর উপরে ডট হয় রে, হয় না তো যে, না হয়তো স্যার হয় স্মল লেটারে, কিন্তু ওটা টাইম কে লাগে। কেতে 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 না, না কেটে স্যার কেটে কেটে না। তুই না এই ছোকরাটা এমন ফানি ফানি কোশ্চেন করিস না, তোর ইচ্ছা হইলে ডট দে, তোর ইচ্ছা হলে দিস না। স্যার ডট দিলে বেশি তাড়াতাড়ি তো time তুই, লাগবে। আরে তুই যখন তাড়াতাড়ি লিখিস এটাকে আই তো বলি আমরা না, আবার ডট হ্যাঁ, দিবি, হ্যাঁ। দে ডট ডট দিয়েও দিতে পারিস, বুঝছিস? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ ফানি ফানি। তুই যখন ম্যাথ টাইপে, যখন তুই অ্যাডোবে টাইপ করিস, তোর গিয়ে মনে কর কেউ কনফিউজড করে দেয়, বুঝছিস? এতখানি বুঝছিস তো? বাট হিয়ার উই ডোন্ট ইউজ দ্যাট জেড অ্যাক্সিস, বিকজ জেড অ্যাক্সিস মানে তিনটে হয়ে যাবে, এটা আমরা পরের বার ইউজ করব, এখন আমরা শুধু আই আর জে ইউজ করব, ঠিক আছে? নাও সাপোজ উই হ্যাভ আ ভেক্টর, a vector, o is the initial point, a is the final point. So suppose this angle is theta. Now we all know along the base ki likhi amra, what we write along the base and what we write perpendicular with the base, cos theta, and perpendicular with the base, sin sin Thank theta you. theta, tan theta, very good. Tan Not theta. tan theta, sin theta, not tan theta, sin theta. Along the base cos, perpendicular with the base sin. সেদিনকে করলাম না ট্রায়াঙ্গেল রুল অফ ভেক্টর অ্যাডিশন। হ্যাঁ স্যার, বি সাইন থিটা আর একটা বি কস থিটা। হ্যাঁ তো এখানে বি না, এখানে তো এ আছে না। b is a variable, means in that one the hypotenuse is b, but here the hypotenuse or magnitude is how much? A. So we can write a cos theta and we can write a sin theta. Okay, so a and b, they are the arbitrary value. It can be a, it can be b, it can be p, it can be s, it can be force, it can be momentum, it can be whatever. So they can give you any arbitrary value, whatever be the value, that value along the base is cos theta, along perpendicular with the base is sin theta. So now if we want to write a vector, so देखो a vector का मतलब क्या है? This vector, the value along x axis, that is called the, ভালো করে শোন ওয়ার্ডটা, that is called coefficient of a along x axis, because इसका x axis का magnitude, इसका y axis का magnitude. So what we say it, a in suffix x, a along x axis, this one is a along y axis. So we can write ax, the value of a along x axis, which is represented by I, the value of a along y axis, which is represented by y. So we can write in that way axi plus ayj, which we can write also a cos theta I, a sin theta j, মানে axi ayj. Is it okay? yes sir Let this be is b. So from Pythagoras theorem, what do you mean by OA square? OB square plus AB square, তাই না? হ্যাঁ স্যার। yes sir What do you mean by OA? OA মানে হচ্ছে root under OB square plus AB square. Now OA is what? A either in terms of magnitude or A without vector magnitude. If you represent the arrow on the head, then put the mod sign, then it is the magnitude, which is equals to
ax square plus ay square. Hope you understand. OB is ax and AB is ay. So we can write this. We can write now. We can write. Yes, sir. So Yes, sir. now this is the magnitude. This is the magnitude. And this vector is the magnitude and direction. So that means any vector now you can find out the magnitude as well as direction. So for direction, what we can use? Tan theta perpendicular by base ay by ax. So theta is tan inverse ay by ax. We can write now. Is it okay? Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. Now I want to give you one question, then you understand. Suppose we write the magnitude is 2 and minus 3 unit. So 2 means which axis? X. X. Minus 3 means Y. 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 So suppose it's a vector OA. So OA vector or A vector, according to this, what we can write? 2i minus 3j we can write. Yes, sir. Now in this 2i minus 3j vector, you have the magnitude as well as direction. এখানে দুটোই আছে. If you want to find out the magnitude, how you find out root under I এর coefficient কত? 2. Ax is the coefficient of I, ay is the coefficient of j. So I এর coefficient কত? 2. 2. So 2 square plus j এর coefficient কত? 3. Minus 3. Minus 3. Minus 3 Minus square. 3. তাহলে কত হয়ে যাচ্ছে? 4 plus 9 কত হয়ে যাচ্ছে? 13. তাহলে দেখ 13টা কি বেরোলো? ম্যাগনিটিউড বেরোলো না? ভ্যালু বেরোলো তো, ভ্যালু মানে ম্যাগনিটিউড তো, তাই তো? আর অ্যাঙ্গেল যদি আমাকে বার করতে হয়, tan ইনভার্স ay কত? -3, ax কত? 2. তাহলে এটা হয়ে গেল অ্যাঙ্গেল। তাহলে দেখ ম্যাগনিটিউডও বার করতে পারলাম, অ্যাঙ্গেল বার করতে পারলাম, আর দুটো মিলিয়ে একসঙ্গেও রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। বুঝতে পারলি? ঠিক আছে? Yes, sir. And now if we want to find unit vector, so what is the definition of unit vector? Vector by magnitude, right? Huh? Yes, sir. So how much is the vector? 2i minus 3j. How much is the magnitude? Root under 13. So 2 by root under 13i minus 3 by root under 13j. এটা একটা ভেক্টর, কিন্তু কি ভেক্টর এটা? এটা একটা কি ভেক্টর? Unit ইউনিট ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড কত? ইউনিট ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড কত? 1. আচ্ছা, এটা হচ্ছে i, তো এটা হচ্ছে কি i এর কোএফিশিয়েন্ট, তাই না? i এর কোএফিশিয়েন্ট মানে কোএফিশিয়েন্ট অফ x অ্যাক্সিস, আর এটা কত? j এর কোএফিশিয়েন্ট, তো কোএফিশিয়েন্ট অফ y অ্যাক্সিস, তাই না? সো ax টা কি? কোএফিশিয়েন্ট অফ x অ্যাক্সিস, ay টা কি? কোএফিশিয়েন্ট অফ y অ্যাক্সিস। আমি যদি রুট আন্ডার স্কয়ার করি তাহলে আমি কি পাবো? ম্যাগনিটিউড পাবো, তাই না? Yes, sir. তাই Yes, না? sir. তাহলে আমি যদি এই So 1 ইউনিট আসবে না? ভেক্টরের দ্বারা না ইউনিট ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড বার করতে চাই, 1 আসা উচিত, উচিত না? Yes, sir. by root 13 square plus minus 3 by root 13 square. তাহলে কত আসলো? 4 by 13 plus 9 by 13, that is 13 by 13 equals to 1 equal. এলো না? স্যার নিচেটা দেখা যাচ্ছে না স্যার। হ্যাঁ, স্যার। আরে দেখা যাচ্ছে না, আসবে 1ই তো। হ্যাঁ, হ্যাঁ। হায় ভগবান। Yes, sir. 1 is there. আল্লাহ আমারে উপরে উঠায় নাও, বুঝছিস? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, বুঝছিস পাক্কা? হ্যাঁ, পাক্কা হ্যাঁ স্যার। স্যার, পাক্কা স্যার। আচ্ছা, now I want to give you one question and now it's totally your turn. I give you 5 minutes for that.
and you have to tell me the answer. So be ready with your copy, pen, pencil, whatever you have, and tell me within 5 minutes what is the answer. Okay, so then I understand, okay, you can understand something from this class. So the question is that, question A is a vector that is 2i minus 3j, B is a vector that is 3i minus 4j. Find number 1 vector R that is 3a minus b. Number 2, also find magnitude of R. Number 3, theta of R with x-axis. Number 4, unit vector of R. I give you 5 minutes maximum for so vector R equals to what we can write, 3a. A is 2i minus 3j minus 3i minus 4j. So what we have, 6i minus 9j minus 3i plus 4j. So what you have, 3i minus 4 5 7 8 5j না? হ্যাঁ স্যার। এটা হচ্ছে answer. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এবার you have to find out the magnitude or R. দুটোই বারবার লিখছি যাতে তোদের কনফিউজ না হোস। 3 স্কয়ার প্লাস মাইনাস 5 স্কয়ার, তাহলে 9 প্লাস 25 কত, 34 না? হ্যাঁ রুট হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার একদম। Theta is tan inverse minus 5/3. Is it okay? মাইনাস কেন? এখানে কত Because- আছে এটা? মাইনাস ও লেখা আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আর number 4, how you find the unit vector? Vector R by magnitude of R. So vector R কত, 3i minus 5j, magnitude কত, √34. So 3 by √34i minus 5 by √34j হয়ে গেল ইউনিট ভেক্টর। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার।